ऋषि मुख पर्वत निराया, ऋषि मुख पर्वत निराया, आगे चले आगे चले माता जानकी जी के हरण हो जाने के बाद प्रभु श्री राम माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देकर के आगे चले। माता सबरी ने कहा, अगर तुम जानकी का पता करना चाहते हो तो इस वन में ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, उनको जा करके अपना बना लो। सुग्रीव का पता राम जी को मिला, राम जी आगे बढ़े। यहां पर रामायण में हनुमान तुलसीदास जी ने अंग्रेजी का प्रयोग किया। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर माने होता है नजदीक, और गोस्वामी जी ने भी लिखा ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत नजदीक आ गया। ऊपर बैठे थे सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी थे मंत्री जी। बड़ी बड़ी भुजा विशाल देखी, बड़े बड़े हाथ देखे, बड़ी बड़ी जटाएं देखी, कंधे पर आहा तरकस को देखा, धनुष को देखा तो सुग्रीव जी की बीपी हाई हो गई। सुग्रीव को लगा हमारे भाई बाली ने हमको मारने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है, इन राजकुमारों को मारने के लिए भेज दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत। हनुमान जी जैसा मंत्री हो तो क्या कहना। आहा देखो ये संगत का प्रभाव है। हनुमान जी मंत्री है सुग्रीव के, तो क्या कह रहे हैं, डरो मत। सुग्रीव जी कह रहे कि तुम कह रहे डरो मत, यहां प्राणों की बाजी लगी हुई है। हनुमान जी बोले हम जाकर चेक कर रहे हैं कि ये कौन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले हम देख करके आते हैं कि कौन है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया। ब्राह्मण का भेष बनाकर वीर बजरंग बली आए, राम जी को प्रणाम किया। जब जाने लगे तो सुग्रीव जी बोले हनुमान मान लो ये बाली के द्वारा भेजे हुए मारने वाले हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा। हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या। हनुमान जी बोले हम जब जाएंगे तो बात तो राम जी से करेंगे, पर मुंह तुम्हारी तरफ कर लेंगे, और हम बार बार अपनी आंखें बंद करें और खोलें तो समझ जाना खतरा है, और अगर हम मुस्कुराएं तो समझ जाना सब राइट एंड फाइट है, कोई दिक्कत नहीं, सब ग्रीन सिग्नल है। लेकिन अगर आंखें बंद करें तो सुग्रीव जी बोले तब हम क्या करेंगे। हनुमान जी बोले करोगे क्या, भाग लेना, और तुम कर भी क्या सकते हो। अगर मान लो वो मारने आए हैं तो रणछोड़ दास के अलावा बनने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलो सीताराम। अब हनुमान जी महाराज आए राम जी के पास में, दंडवत प्रणाम किया। राम जी के स्वरूप को देखा, आहा नख से लेकर सिर तक देखा, जटाओं को देखा, मुख को देखा। इतनी दिव्य स्तुति श्री हनुमान जी महाराज ने की कि राम जी लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण इनसे तो तुम ही बात करो। इतने परम ज्ञानी, इतने वेदज्ञ, इतना सौम्य स्वभाव, इतनी धैर्यता, इतनी सौम्यता, इतनी विद्वत्ता, इतना सहजता, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई 6 शास्त्रों को पढ़ने वाला। अरे हमको तो लक्ष्मण लगता है ये जो ब्राह्मण है साधारण नहीं है, इन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया, संगीत का भी अध्ययन किया, वेदज्ञ भी है, बलवान भी है, सौम्य भी है, विद्यावान भी है और सहज भी है। राम जी ने बहुत महिमा गाई हनुमान जी की। हनुमान जी से पूछा कौन हो तुम। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, प्रभु आप ही हमें भूल गए, हमसे ही पूछ रहे कि कौन हो। हमारा भूलना सहज है, आपका भूलना सहज नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप हमसे पूछ रहे हम कौन है, हमारा परिचय तो आप ही भली पूर्वक जानते हो कि हम कौन हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा यक में मंद मोहे बस
कुटिल हृदय अज्ञान और पुण्य प्रभु मोहि विशाल दीन बंधु। आप हमको मत भूलना, हम भले ही आपको भूल जाएं, पर प्रभु दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। प्रभु हमारे जैसे तो आपके लिए हजार हैं, पर राम जी आप तो हमारे लिए एक ही हो, आपके अलावा कोई दूजा नहीं है हमारा। हनुमान जी ने प्रार्थना की राम जी से, आप हमें मत भूलो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी को गले से लगा लिया, मित्रता हुई पुनः। राम जी पहचान गए। राम जी से कहा कि आप हमारे सुग्रीव जी जो राजा हैं बानरों के, उनसे मित्रता करो। हनुमान जी महाराज यहां ये चौपाई सिद्ध हो सकती है। जय विधि हो ही नाथ हेत राम जी से श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी कहते हैं, जैसे हमारा हित हो वैसी हम पर कृपा करो, आप हमें भूलना नहीं। राम जी बोले नहीं भूलेंगे।